हरि ओम। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, चलो परमात्मा के चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, आप फिर आज आप लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण में बात बतलाने जा रहा हूँ। हर एक व्यक्ति यहाँ पे किसी न किसी उम्मीद में, चाह में जिंदा है। कोई न कोई व्यक्ति एक गृहस्थी को चाहत है, धन दौलत की, भरण पोषण की, परिवार की, मान सम्मान की। एक व्यापारी व्यापार की बहुत जबरदस्त चिंता है। एक राजनेता को अपनी राजनीति की बहुत जबरदस्त चिंता है। और यहाँ तक देखा, जो संत महात्मा है उनको मोक्ष की बहुत बड़ी चिंता है कि जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। उनको इस चीज की बहुत बड़ी चिंता है चिंता में। और हमारे जीवन का जो सार है वो चिंता मुक्त होना है। हमारे जीवन का जो सार है वो चिंता मुक्त होना है। और जब तक चिंता रहेगी तो मुक्ति कैसी? मुक्त तो वही है जो इन चिंताओं से मुक्त है। जो दोहा है कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। जो इस संसार में हमें जीवन मिला है, सत्य यह है कि यह जीवन हमें कुछ देने के लिए मिला है, दूसरे को देने के लिए। और हम सब कुछ पाने की चाह में परेशान है। लेकिन सत्य यह है, हमें यह जीवन दूसरे के लिए कुछ भी दे सकते हैं, देने के लिए मिला है। क्योंकि प्रकृति का कार्य तो देना है। आप देख रहे हो, सूर्य है, अपनी ऊष्मा प्रदान करता है, नहीं तो पृथ्वी नष्ट हो जाए। नदियां है, अपना जल प्रदान करती है, नहीं तो कहां सिंचाई हो खेतों की, और कहां अन्न पैदा हो, और कहां पीने योग्य पानी की सिस्टम बने। तो प्रिय मित्रों, मनुष्य जीवन भी जो पृथ्वी पे बनाया है उस ईश्वर ने, इसका भी नियम तो देने के लिए ही है। दूसरे की मदद करना, दूसरे पे दया करना, दूसरे के काम आना, दूसरे को अच्छी राय देना, अच्छा उसको सत्संग देना। जो अज्ञान है उसका मार्गदर्शन करना। तो मतलब कुछ भी करना है हमें तो परहित में करना है। उसमें ऐसा नहीं कि अपने लिए कुछ नहीं। तो जब आप परहित में करोगे तो प्रकृति का एक नियम है, आपके लिए स्वतः ही हो जाता है। व्यवस्था आपके लिए स्वतः ही हो जाएगी जब आप परहित में करोगे। आप देख लो चाहिए। लेकिन अभी मैंने बताया था आपको, चिंता सभी को है, और इस चिंता से मुक्त होना ही मुक्ति है। इस चिंता से मुक्त होना ही मुक्ति है। अब आप कहोगे कि मुक्त कैसे हूं? हाँ, ये सत्य है। मुक्त कैसे हूं? मुक्त होने के लिए सर्वप्रथम दृष्टा बनना ही पड़ेगा। मुक्त होने के लिए सर्वप्रथम दृष्टा बनना ही पड़ेगा।
दृष्टा इस पूरे संसार का तो हम बनते रहते हैं, लेकिन स्वयं का दृष्टा बनना अति उत्तम और अनिवार्य है। जिसने स्वयं का दृष्टा बनने का अभ्यास कर लिया और उसको हृदय में धारण कर लिया स्वयं का दृष्टा बनकर, तो आप देख लेना वो जीवन मन के चक्र से यहाँ रहते रहते ही मुक्त हो जाता है। और मुक्ति वही है जो जब तक प्राण है, प्राण रहते हुए मुक्त हो तो मुक्ति है। प्राण निकलने आने के बाद मुक्ति क्या होगी, कैसी होगी, तो कुछ समझ से बाहर की बात है। इसलिए प्रिय मित्रों, मुक्त होना है तो जीते जी मुक्त हो। ये लालसा छोड़ दो कि जो है और समय आएगा तो ऐसा कर लेंगे और अंत समय आएगा तो ऐसा कर लेंगे, लेकिन ऐसा जैसा होने वाली कोई बात है नहीं। जब अंत समय आता है तो उस समय तो कुछ होना ही नहीं है, बस वही है जो आपके जीवन के संपूर्ण कर्म हैं, वही आपको बार बार याद आते रहते हैं जो आपने किए हैं अंत समय में। तो और ये है उत्तम आपने कर्म किए हैं तो फिर वे भी आपके याद नहीं आने, फिर तो वो मुक्त है, इसलिए उसके कर्म याद क्यों आएंगे। कर्म याद भी उन्हीं के आते हैं जिन्होंने घटिया कर्म किए हैं, निम्न स्तर के कर्म किए हैं, क्योंकि वे उनकी आत्मा तो सब जानती है। उन्होंने अपने पद का, ओहदे का, समाज में अपने प्रभाव का जो गलत इस्तेमाल किया और उससे शोषण हुआ, परेशानी हुई, तो पापों का उदय हुआ, तो वही दिखता है सब अंत समय में। लेकिन किसने ताउम्र अच्छे काम किए और अच्छाई में जीवन गुजारा तो उसको ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि उसके पुण्य कर्म ही इतने हैं। वो तो पुण्य कर्मों के जहाज पर बैठकर अनेकों लोगों में पहुंचता है और वहाँ बहुत बार तो इस जीवन मन के चक्र से मुक्त हो जाता है, बहुत बार अनंत महत्वपूर्ण दायित्व प्रकृति उसको प्रदान करती है। हे परम प्रिय मित्रों, आपसे प्रार्थना है, विनय विनती है, सत्कर्म करो, निरीक्षा करो, सत्कर्म में लग जाओ, जुट जाओ, मेहनत से जुट जाओ और निरीक्षा करो, निष्काम कर्म करो। ये भी मत रखो कि इससे एक गिलास पानी की उम्मीद रखी जाए या ये नमस्कार करेगा ये उम्मीद रखी जाए। बस निष्कर्म कर्म करो। जैसे ये अभ्यास बनेगा आप देख लेना, प्रकृति स्वतः ही सब कुछ प्रदान कर देती है। इसी के साथ ही आप सबको करबद्ध प्रणाम।